Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 9, Love for Nation. So let's begin. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below. Each question write its index letter in the box प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। अभी आपको इसमें क्वेश्चंस दिया है, वो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं ABCD, इसमें से अपने को करेक्ट ऑप्शंस को चूज करके लिखना है। 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अवर नेशनल एनिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज आवर नेशनल एनिमल, कि आपको नीचे दिए गए में से कौन सा पशु राष्ट्रीय है, अपना राष्ट्रीय पशु है। नीचे दिए गए में से कौन सा अपना राष्ट्रीय पशु है। तो इसमें दिया है लायन, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट। लायन, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट। तो उसमें से टाइगर है, वो अपना राष्ट्रीय पशु है। कौन है? टाइगर। टाइगर है वो अपना राष्ट्रीय पशु है। 2 नंबर में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नेशनल प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नेशनल प्रॉपर्टी। अभी नीचे दिए गए में से कौन सी अपनी राष्ट्रीय संपत्ति है, प्रॉपर्टी संपत्ति है। एयर, स्काई, वाटर, रेन। एयर, स्काई, वाटर, रेन। उसमें से अपनी राष्ट्रीय संपत्ति कौन सी है? तो वाटर, पानी है, वो अपनी राष्ट्र की संपत्ति है। 3 नंबर में आपको बताया गया है कि विच कॉलेज स्टूडेंट अटेंडेड मराठियडम इन गुजरात कॉलेज ऑफ अहमदाबाद ड्यूरिंग द क्विट इंडियन मूवमेंट। Which college student attended Martyrdom in Gujarat College of Ahmedabad during the Quit Indian मूवमेंट, कि किस कॉलेज के छात्र ने क्विट इंडियन मूवमेंट के दौरान अहमदाबाद से गुजरात कॉलेज शहादत प्राप्त की थी। शहादत प्राप्त की थी। कौन से स्टूडेंट ने जो अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज से उसने शहादत प्राप्त की थी? किसने? आपको 4 ऑप्शन दिया है। जनक जरीवाला, विवेक मुस्कान, ओम वनिकर, विनोद किनारीवाला। जनक जरीवाला, विवेक मुस्कान, ओम वनिकर, विनोद किनारीवाला। तो इसमें से स्टूडेंट का नाम है, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अहमदाबाद गुजरात कॉलेज से शहादत प्राप्त थी, कि वो है विनोद किनारीवाला। डी नंबर आएगा उसमें। 4 नंबर में दिया है कि इन विच लैंग्वेज इज अवर नेशनल एंथम रिटन, कि अपना नेशनल एंथम में वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है।
बंगाली, गुजराती, उर्दू, हिंदी। जो अपना नेशनल एंथम है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? बंगाली, गुजराती, उर्दू, हिंदी। तो बंगाली में लिखा गया है। कौन से में लिखा है? बंगाली। तो ये लिखेंगे इधर हम। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर नेशनल फ्लावर? नीचे दिए गए में से अपना नेशनल फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर नेशनल फ्लावर? नीचे दिए गए में से अपना राष्ट्रीय फूल कौन सा है? रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, डेजी। रोज, लोटस, मैरीगोल्ड, डेजी। तो इसमें से लोटस है वो अपना राष्ट्रीय फूल है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स एंड नंबर्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स एंड नंबर्स। वर्ड्स और नंबर लिखना है अपने योग्य के हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स में। अभी 1 नंबर में आपको दिया गया है खाली जगह इज अवर नेशनल बर्ड। तो अपना नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो पीकॉक यानी मोर है अपना राष्ट्रीय पक्षी। मयूर। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। मयूर। 2 नंबर, देर आर खाली जगह स्पोक्स इन अशोक चक्र। जो अशोक चक्र के अंदर जो आपको चक्र दिया है अशोक, उसमें जो धारी है वो कितने स्पोक की है, कितनी लाइनिंग है? तो 24। देर आर 24 स्पोक्स इन अशोक चक्र, अशोका चक्र। 3 नंबर से, अवर नेशनल emblem is a picture having the head of खाली जगह लायन। अभी आपने नेशनल एम्बलम को देखा होगा, उसका जो आगे का भाग होता है वो कितने लाइन होते हैं उसके अंदर? तो 3 लाइन दिखाते हैं। 3 लाइन देखे जाते हैं उसमें कि अवर नेशनल एम्बलम इज ए पिक्चर हैविंग द हेड्स ऑफ। आगे जो होता है वो 3 लाइन्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 लाइन्स। 4 नंबर, खाली जगह इज अवर नेशनल फ्रूट। अपना राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो यानी आम। मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। 5 नंबर, द अपर मोस्ट स्ट्रिप्स ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज ऑफ खाली जगह कलर। अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपर की जो स्ट्रिप है, लाइन है, उसमें कौन सा कलर है? नेशनल फ्लैग के अंदर आपको 3 बताए हैं पट्टे उसके फ्लैग के। इसमें अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? तो सैफ्रॉन यानी ऑरेंज कलर। सैफ्रॉन यानी ऑरेंज कलर होता है सबसे ऊपर। तो द अपर मोस्ट स्ट्रिप ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज ए ऑफ सैफ्रॉन कलर। सबसे ऊपर फ्लैग के अंदर ऑरेंज कलर होता है। कौन सा होता है? ऑरेंज कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए टिक मार्क, राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग
अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको जहाँ राइट स्टेटमेंट है यानी पूरा सेंटेंस राइट है उसके आगे हम राइट मार्क करेंगे और जो रॉन्ग है उसे क्रॉस मार्क करेंगे यानी फॉल्स लिखेंगे। ट्रू और फॉल्स है ये। पहले में आपको दिया गया है कि इन द सेंटर टिप ऑफ अवर नेशनल फ्लैग देयर इज ब्लू कलरेड अशोका चक्र। कि आपको नेशनल फ्लैग के अंदर बीच में जो अशोक चक्र दिया है उसका कलर ब्लू है, तो राइट है वो। ये सेंटर स्ट्रिप के अंदर आपको जो अशोक चक्र दिया है फ्लैग के अंदर वो अशोक चक्र का कलर ब्लू है यानी ब्लू दिया है, ब्लू कलर वादली है, तो ये राइट है। 2 नंबर अवर नेशनल एंथम इज इन हिंदी। कि अपना नेशनल एंथम है वो हिंदी में लिखा गया है, तो रॉन्ग। अवर नेशनल एंथम इज इन हिंदी, तो रॉन्ग है क्योंकि अपना नेशनल एंथम है वो बंगाली भाषा में लिखा गया है, तो ये रॉन्ग दिया है। 3 नंबर द लोअर मोस्ट ट्रिप्स ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज ग्रीन इन कलर। तो फ्लैग के अंदर जो सबसे लोअर मोस्ट यानी सबसे नीचे जो स्ट्रिप दी है तो उसके अंदर ग्रीन कलर है, तो राइट है क्योंकि सबसे ऊपर में ऑरेंज है, बीच में वाइट है और सबसे लोअर मोस्ट यानी सबसे नीचे में टिप के अंदर क्या है, फ्लैग के अंदर ग्रीन कलर है, तो राइट है ये कि द लोअर मोस्ट टिप ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज ग्रीन इन कलर, तो राइट। 4 नंबर environment gets distributed by cutting tree. Environment gets distributed by cutting tree. पेड़ काटने से वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है, राइट है। पेड़ काटने से वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है, तो राइट है। 5 नंबर में दिया है कि वी कैन लिव विदाउट एयर वाटर एंड फूड। वी कैन लिव विदाउट एयर वाटर एंड फूड। हम हवा पानी और खुराक के बिना जिंदा रह सकते हैं। हम हवा पानी और खुराक के बिना जिंदा रह सकते हैं, तो रॉन्ग है ये क्योंकि हमको जीने के लिए हवा पानी और खाने की खुराक की जरूरत होती है, तो विदाउट लिखा है यानी उसके बिना, तो रॉन्ग सेंटेंस है ये। 20 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 नंबर विच आर अवर नेशनल सिंबल्स। विच आर अवर नेशनल सिंबल। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन से है। विच यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन से है। द फॉलोइंग आर अवर नेशनल सिंबल्स। जो नीचे दिए गए वो हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स है। 1 नंबर में नेशनल फ्लैग तिरंगा। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन से है। राष्ट्रध्वज तिरंगा। नेशनल फ्लैग यानी त्रिकलर तिरंगा। 2 नंबर नेशनल एम्बलम symbol containing 3 lions। नेशनल सिंबलम यानी राष्ट्र का प्रतीक 3 भागों वाला जो 3 आपको दिया है लायंस वो। 3 नंबर में दिया है नेशनल मोटो। नेशनल मोटो स्टे व्यू सत्यमेव जयते।
नेशनल मोटो कौन सा है? जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य लिखा हुआ है मोटो में कि सत्यमेव जयते, वो अपना नेशनल मोटो। 4 नंबर नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान, अपना राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। 5 नंबर नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड यानी पक्षी पीकॉक यानी मयूर, पीकॉक मयूर। 6 नंबर नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु टाइगर बाघ, टाइगर बाघ। 7 नंबर नेशनल फ्लावर राष्ट्रीय फूल लोटस, लोटस कमल। नेशनल फ्रूट, अपना नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है, आम है, ये अपने राष्ट्रीय चिन्ह है। नेशनल फ्लैग ट्रिकलर यानी तीर, वो दिया है तिरंगा। नेशनल सिंबल कंटेनिंग 3 लायंस। नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल बर्ड पीकॉक। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल फ्रूट मैंगो। अभी इसमें आपको दिया गया है नीचे क्वेश्चन में कि व्हाई डू वी नीड नेशनल सिंबल, व्हाई डू वी नीड नेशनल सिंबल, हमें राष्ट्रीय प्रतीकों की आवश्यकता क्यों है? तो नेशनल सिंबल आर द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन, के राष्ट्रीय प्रतीक एक राष्ट्र की पहचान है। द ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ ए नेशनल इज नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल आर द प्राइड ऑफ ए नेशन, के राष्ट्रीय प्रतीक एक राष्ट्र की पहचान है, एक राष्ट्र की सच्ची समृद्धि है, उसे राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्र प्रतीक एक राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का प्रतीक एक राष्ट्र का गौरव होता है। अभी 3 नंबर में दिया है कि व्हाई इज टाइगर सिलेक्टेड इज नेशनल सिंबल, कि बाघ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुना जाता है? कारण पूछा है कि व्हाई इज टाइगर सिलेक्टेड एज ए नेशनल सिंबल, बाघ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुना जाता है? तो ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग hunting of tiger in India, its extinctions become nearly and stick to preserve a tiger in the year 1972. The government launched Project Tiger and declared Tiger as our national anthem. के कौन से साल में टाइगर इन प्रेजर्व टाइगर इन द ईयर 1972 के अंदर द गवर्नमेंट ने लॉन्चर किया था प्रोजेक्ट टाइगर एंड डिक्लेयर्ड टाइगर एज अवर नेशनल एनिमल। तो भारत के बाघ के अनियंत्रित शिकार के कारण अस्तित्व लगभग लुप्त हो गया था कि भारत के बाघन के अनियंत्रित शिकार के कारण बाघों का अस्तित्व लगभग विलुप्त हो गया था। वर्ष 1972 में
बाघ को संरक्षण करने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर को हमारे राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित बाघ का शुभारंभ किया। क्या किया था सरकार ने? प्रोजेक्ट टाइगर को हमारे राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित बाघ का शुभारंभ किया था। इसीलिए बाघ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।